विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि मायावती ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान यही किया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। शायद ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि मायावती ने साल 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने जन्मदिन वाले दिन साफ कहा था कि वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। ये उनका सबसे बड़ा ऐलान था। उसी वक्त मायावती ने ईवीएम को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें साफ करी थी और यह भी बताया था कि पार्टी लगातार सत्ता से क्यों दूर है और सत्ता में वापसी किस आधार पर कर सकती है। अब ठीक जनवरी का महीना चल ही रहा है, कुछ ही दिनों में मायावती का जन्मदिन है, तो ऐसे में जन्मदिन की तैयारियों में बसपा के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लेकिन विपक्षी दल भी 15 जनवरी की तारीख पर नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि क्या मायावती उस दिन कोई बड़ा ऐलान करेंगी या कोई ऐसा खुलासा करेंगी जिससे भाजपा, कांग्रेस, सपा इन 3 मुख्य पार्टियों को बड़ा झटका लगे। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला तो उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया है, लेकिन अब क्या फैसला लेंगी इस पर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि हर जन्मदिन पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के लिए, पार्टी के हित के लिए कोई ना कोई बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल तो खबरें इस बात को इशारा कर रही हैं कि मायावती की पार्टी के समर्थक ये चाहते हैं कि बसपा भी इंडिया दल का हिस्सा बने और वह विपक्षी दलों को साथ देकर भाजपा को हराने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सबको पता है कि यूपी में बड़ा काम खराब हो सकता है इंडिया दल का, और कम से कम 75 सीटें आसानी से एनडीए दल जीत सकता है। 75 भी ना सही, लेकिन 70 के पास का आंकड़ा उनके पास रह सकता है। तो बसपा समर्थकों को काफी उम्मीद है कि मायावती कोई बड़ा ऐलान करेंगी। कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं को साधने के लिए नए ऐप को भी लॉन्च कर सकती है। बसपा 2.0 यानी बीएसपी 2.0 की बहुत ज्यादा चर्चा है। अब 2.0 में क्या कुछ नया फैसला होगा, क्या कुछ नई रणनीति होगी, क्या सारा दारोमदार अब आकाश आनंद के कंधों पर सौंपने वाली है, क्या खुद को राजनीति से पीछे कर लेंगी या प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए खुद ही बड़ी मेहनत करेंगी, इस बात पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। 15 जनवरी की तारीख काफी खास रहेगी और ऐसे में सब ये चाहते हैं कि मायावती इंडिया दल में शामिल हों। जी हां, हमारे चैनल पर भी जितने दर्शक हैं उनका भी यही मानना है कि इस समय जो हालात बने हुए हैं, विपक्ष के खिलाफ भाजपा जो फैसले ले रही है कि कई सारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उन सब के लिए आवाज उठाना जरूरी है। और संविधान बचाने के लिए बात रख रहे अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया था कि अगर भाजपा एक बार फिर से आ गई तो वो आपका वोट देने का अधिकार भी छीन लेगी। अब बसपा को भी ये सोच विचार करना चाहिए कि कैसे वह आगे बढ़ें, किस हित पर आगे बात रखें। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस समय जरूरत थी कि सब साथ आए। सबने अपनी अपनी दुश्मनी भुलाकर हाथ मिलाया और साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन मायावती का फैसला नहीं बदला है और जन्मदिन वाले दिन भी अगर नहीं बदला तो इस बार का लोकसभा चुनाव कह सकते उत्तर प्रदेश में तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस बीएसपी होगा और बाकी राज्यों में भी कुछ राज्यों में ऐसे माहौल देखने को मिल सकते हैं। कुछ ना सही तो अगर मायावती की पार्टी इस लोकसभा चुनाव में टोटल अगर पूरे देश से अगर देखा जाए 4 या 2% के वोट के बीच भी आंकड़ा निकाल लेती है तो बहुत बड़ी मुसीबत इंडिया दल के लिए खड़ी करने के लिए ये फैसला रहेगा। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया दल में जाना चाहिए? बसपा 2.0 का फैसला क्या रहेगा, ये देखने में दिलचस्प रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।